लास्ट में जाकर के बैठ गए तो कुत्ता ने तो काम करने ही दिया अपना। तो वही बात सखी कह रही है, जब भी कथा को सुनो चित्त लगा करके सुनो, एकाग्र मन करके कथा को सुनना चाहिए, है ना। अब देखो एक चुटकुला सुनाऊं, अब आप लोग बोलोगे तभी सुनाऊंगी, नहीं तो नहीं सुनाऊंगी। अच्छा कौन कौन चाहता हाथ उठाओ, है ना, सब चाहते हैं। मतलब देखो एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे और उनके बीच में बड़ा झगड़ा होता था, बड़ा झगड़ा, इतना झगड़ा होता था कि नित्य प्रति झगड़ा। तो एक दिन क्या हुआ, अब एक दिन तो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारा पीटी की हो गई। अब जब मारा पीटी की हुई तो पत्नी ने क्या किया, पति का सर फोड़ डाला। अब जब फूटा तो अब वो इतना बड़ा गोला नहीं बन जाता है, फूल के बन जाता है, अब वो बना। अब वो जैसे ही नगर में प्रवेश करता तो सारे लोग देख रहे हैं, भैया ये क्या हो गया। अब सारे लोग पूछ रहे हैं, अरे भैया क्या हो गया, क्या दशा बना ली आपने, घर में सब ठीक है, कुशल मंगल सब। तो कहने लगे कुशल मंगल तो खैर नहीं है, कुशल मंगल का ये प्रतीक है, देख लो। बोले अच्छा क्या हो गया, क्या बात हो गई। तो आज देखो कोई भी अगर जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई भी हो, वो अपने मन की बात अपने एक बेस्ट फ्रेंड को ही बताते हैं, एक अच्छा जो मित्र होता है उसको ही बताते हैं। अब उसका भी एक बेस्ट फ्रेंड था, अच्छा मित्र था, उसने उसको बता दिया कि भैया हमारे घर में कल बड़ा कलह हुआ, बड़ी लड़ाई। तो पत्नी ने डंडा उठाया और कर दिया काम। बोले अच्छा तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूँ, वो तुम अपना लेना, तुम्हारे घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। उसने बोला बोलो भाई बता दो, तुम भी कुछ बता दो। इतने उपाय तो मैंने अपनाए, आज तक प्रसन्न ना भाई, लेकिन आज बता दो तुम, हो सकता है कि लड़ाई हमारी शांत हो जाए। तो उसने एक सूत्र बताया, उसने कहा देखो जब पत्नी कभी नाराज हो, ऐसा लगे कि आज तो काली माता का स्वरूप धारण है, तो एक काम किया करो कि खाने की भोजन की तारीफ किया करो, इतनी तारीफ करो कि बिल्कुल मतलब तारीफ के फूल बांध दो। अच्छा उससे क्या होगा, तो बोले उससे तुम्हारे घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। ऐसा, तो बोले हाँ अब जाओ तुम। तो अब वो निश्चय करके जब जा रहा था रास्ते से, तो ये सोचता जाता है अब तो ऐसी तारीफ करूंगा कि कभी झगड़ा नहीं, ऐसी तारीफ करना, बिल्कुल बड़ाई के फूल बांध देने। अब गया, थाली आई सामने, तो कहने लगा, रोटी उठाता है, कहता ये रोटी, अरे ये रोटी नहीं, ये तो चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। अरे ये चावल नहीं, ये साक्षात अन्नपूर्णा महारानी आ गई इस थाली में। अरे तुम्हारे हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी विराजमान है। अरे ये अचार नहीं है, ये तो तुम्हारे हाथ का प्रसाद है। अब पत्नी एक आती है बेलन लेकर के, रसोई से बेलन लेकर के आती है और कहती क्यों इतने वर्ष हो गए मोई भोजन बना दे, आज तक तारीफ ना करी, और आज रेस्टोरेंट से क्या खाना मंगा लिया, तारीफ की तारीफ फूल बांध रहे हो। अब तारीफ के फूल बांध रहे हो, अब फिर पत्नी पिटाई करी। बोले आज तो कलह होके रहेगा, आज तो लड़ाई होके रहेगी। तो भैया तारीफ भी करो तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, वरना ऐसे ही हाल होगा। तो इस प्रकार से भगवान की कुछ लीलाएं हैं जो हम सभी लोग श्रवण पान कर रहे हैं। देखो मजाक मस्ती सब करना चाहिए, मगर उसका भी एक टाइम होता है, लेकिन भगवान के भजन भी करना चाहिए। भगवान कहते हैं देखो लाइफ एक बार मिलती है, जिंदगी एक बार मिलती, बार बार नहीं मिलती। कोई रिटर्न मूवी तो है नहीं कि बार बार चला दो उसको, की है। अगर हम जाते हैं मूवी देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, तो वो बार बार चल सकती है, बार बार आ सकती है, मगर जो हमें जिंदगी है वो एक बार ही मिलती है। तो अच्छे से जीना चाहिए, मौज मस्ती करके जीना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, वो यही तो जिंदगी है और क्या है। तो वो कहते हैं ना
कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग आकर के बताते हैं कि अरे देवी जी हम तो जी नहीं पाते। बोले भाई क्यों नहीं जी पाते? तो बोले हमारे पड़ोसी जलते हैं, हमारे रिश्तेदार जलते हैं। तो भैया जलने दो ना, उनसे क्या लेना देना है? हमें तो सिर्फ अपना कर्म ही करना है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि आप सिर्फ अपना कर्म करो, फल की आशा ना करो। तो सिर्फ अपना कर्म करना है। वो कहते हैं ना कि दुनिया जलती है जलने दो, दुनिया जलती है जलने दो, दुनिया जलती है जलने दो, दुनिया जलती है जलने दो। लेकिन आप क्या करो, क्या करो? बताओ 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 मैया। दुनिया जलती है जलने दो, दुनिया जलती है जलने दो, खाओ पियो मौज करो, भगवान का भजन करो, खाओ पियो मौज करो, भगवान का भजन करो, खाओ पियो मस्त रहो, भगवान का भजन करो, खाओ पियो मौज करो, भगवान का भजन करो, खाओ पियो मौज करो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं रखना है। दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती कुछ नहीं, हम क्या कर रहे हैं उसमें हमको ध्यान देना है ना। तो उसी प्रकार से सुदामा जी महाराज, अब सुदामा जी कोई नौटंकी का पात्र नहीं, हम सभी लोग नौटंकी का पात्र उन्हें समझ लेते हैं, मगर सबसे बड़े अमीर वही हैं, क्योंकि साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर उनके मित्र हैं और सबसे ज्यादा भगवान उनको ही मानते हैं, भगवान के अतरंग सखा वही हैं। अब आज एक बार की बात है, गुरुकुल में एक बूढ़ी थी। अब बूढ़ी क्या करती थी, भगवान का बड़ा भजन करती थी, भगवान की बड़ी देखभाल किया करती थी। और उसने क्या किया, उसने खाने के लिए कुछ चने रखे हुए थे कि भगवान को भोग लगाऊंगी और चने पाकर सो जाऊंगी। अब क्या होता है कि भगवान के भजन में वो इतनी मग्न हो जाती है कि वहीं पर भूमि में ही सोई जाती है। अब जैसे ही सोती है तो उसी समय कुछ चोर आते हैं और लाल पोटली में वे चने बांध करके रखी हुई थी, और उसी चने को ले जा करके चोर भाग जाते हैं। जैसे ही भागते हैं तो भागते वे क्या करते हैं, इतनी दूर चले जाते हैं कि रास्ते में संदीपन ऋषि का आश्रम पड़ता है। तो वहीं पर उसी आश्रम में उस चने को ले जा करके रख देते हैं। अब क्या होता है कि सुबह प्रातःकाल गुरु माता उठती हैं और उस चने को जैसे ही लेकर के जाने लगती हैं तो संदीपन ऋषि आ जाते हैं और श्राप दे देते हैं कि इस चने को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जो भी खाएगा वो गरीब हो जाएगा। जैसे उस चने को श्राप मिलता है और गुरु माता उस चने को रख देती है, कक्ष में ले जाकर के रख देती है। अब दूसरे दिन क्या होता है, सुदामा जी को और कृष्ण कन्हैया को बुलाया जाता है और कहता है कि जाओ वन में और जाकर के लकड़ियां लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? लकड़ियां। और जब वे लकड़ियां लेकर के लेने जाने लगते हैं तो उसी समय गुरु माता आती हैं और उसी लाल वस्त्र में उसी लाल कपड़े में दो रखे हुए थे, दो पोटली बनी हुई थी, एक चने की पोटली थी और एक दूसरी चावल की पोटली थी। तो उनको क्या लगा कि मैं चावल की पोटली दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने उस चने की पोटली को दे दिया और कहा कि एक काम करो सुदामा, अगर रास्ते में भूख लगे ना तो इस चने को निकाल करके, इस चावल को निकाल करके खा लेना।
अब जैसे ही वे वन में जाते हैं, अब सुदामा जी ने तो सुन लिया था कि इस चने को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब जैसे ही वे वन में जाते हैं तो वन में इतनी आंधी चल रही है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी मंद मंद वर्षा हो रही है। तो एक पेड़ में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया सुदामा जी महाराज बैठे थे। जब बैठे थे तो क्या करते सुदामा जी महाराज, धीरे धीरे करके उस पोटली को खोलते हैं और उससे चने निकाल करके खाने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र अच्छा एक बात बताओ कि हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा जी कहने लगा, मैं कुछ खा रहा हूँ? नहीं तो मैं तो कुछ नहीं खा रहा। तो कन्हैया कहते, नहीं नहीं कुछ तो खा रहे हो, ऐसा लग जाता है जब कोई कुछ खाता है तो मुंह चलता है, समझ में आ जाता है। तो सुदामा जी कहते हैं कि नहीं लल्ला ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है कि बारिश हो रही है ना, ठंड लग रही है, इसलिए जो दांत है वो किटकिटा रहे हैं। तो कन्हैया कहने लगे, नहीं 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 तुम तो कुछ तो छिपा रहे हो। बोले, अरे नहीं लल्ला तुम क्यों इसमें ध्यान दे रहे हो, तुम लकड़ियां काटने में ध्यान लगाओ। अब सुदामा जी ने उन चनों को क्यों खाया बताइए? उन्होंने इसलिए खाया, सच्चे मित्र तो वही हैं। उन्होंने इसलिए खा लिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भगवान उस चने को खा करके दरिद्र बन जाए, गरीब बन जाए। क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अगर भगवान ने इन चनों को खा लिया तो दुनिया का पिता, जगत पिता परमेश्वर श्री विष्णु भगवान गरीब बन जाएंगे, और अगर भगवान गरीब बन जाएंगे तो इन भक्तों का क्या होगा। तो ये सोच कर के सुदामा जी महाराज उन चनों को खा लेते हैं। तभी से सुदामा जी महाराज गरीब हैं मगर दरिद्र नहीं। अब एक बार की बात है, सुदामा जी महाराज अपने घर में बड़े अच्छे प्रकार से भगवान का पूजन वंदन करने के पश्चात भगवान का भजन कर रहे थे। और क्या बोल रहे थे?